हेलो बच्चों, आज हम फिर क्लास 10th के मैथ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को करने वाले हैं। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर पिछले लेक्चर को ना देखे हो तो जाके प्लेलिस्ट में आप उनको देख सकते हैं। और हाँ, इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन है, कर बिंदु 3,5 जिस रेखा पर स्थित है वह है। यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यहां से देखते हैं। कह रहा 3,5 किस रेखा पर स्थित है। तो यहां से चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये समझिए, ये 3,5 जिस रेखा पर स्थित होगा, क्या उस रेखा को ये 3,5 क्या करेगा, संतुष्ट करेगा? बिल्कुल संतुष्ट करेगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर, अगर हम ऑप्शन से देखें, जैसे हम ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है, 2x माइनस का y इक्वल टू क्या दिया है, 1। हम इस रेखा पर इन पॉइंटों को, यानी इस पॉइंट को क्या करेंगे, रखेंगे। यहाँ x इक्वल टू क्या रखेंगे, 3, और y इक्वल टू क्या रखेंगे, 5। तो यहां से रखते हैं 2 गुणे, यहां से क्या है 3, और माइनस y की जगह क्या है 5, इक्वल टू क्या 1। तो 2 3 6 माइनस का 5 इक्वल टू क्या 1। तो यहां से 1 इक्वल टू क्या आएगा, 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आएगा, राइट हैंड साइड। तो 3,5 इस रेखा के समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। मतलब ये 3,5 इस रेखा पर क्या होंगे, स्थित होंगे। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला आपका ऑप्शन यहां से होगा। अब जैसे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, कर समीकरण 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 का वर्गांकित कागज पर आलेख खींचने पर प्राप्त रेखा। यहां चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां से दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, यहां से दिया है 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमको इसका क्या करना, ग्राफ खींचना है। तो यहां से देखेंगे 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करेंगे, 2x इक्वल टू क्या आएगा 5, तो x इक्वल टू क्या आएगा 5/2, x इक्वल टू 5/2। अब इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे, ध्यानपूर्वक समझिए, ये x अक्ष है, ये क्या है y अक्ष। यहाँ x इक्वल टू क्या है, समथिंग, x इक्वल टू 5/2। तो ध्यानपूर्वक ये समझिए, x इक्वल टू समथिंग यानी x बराबर कुछ भी दे दिया जाए, चाहे प्लस में दिया जाए चाहे माइनस में दिया जाए, वह रेखा हमेशा और हमेशा किस अक्ष के समांतर होगी, y अक्ष के समांतर होगी। यहाँ x इक्वल टू क्या, 5/2, यानी x इक्वल टू क्या आएगा 2.5। ये 2.5 है, तो यहां से ये 1 है और ये क्या है 2 है, और ये समथिंग यहां से जाएगा। तो ये लाइन यहां से ऐसे होकर जाएगी और इसको हम लिखेंगे x इक्वल टू 5/2 लिख देंगे। तो यहां से ध्यानपूर्वक ये समझिए, x इक्वल टू समथिंग, x बराबर कुछ भी दिया जाए, चाहे प्लस में दिया जाए चाहे माइनस में दिया जाए, अगर हम उसका ग्राफ खींचेंगे तो वह हमेशा और हमेशा क्या होगी, y अक्ष के समांतर होगी। या तो इधर से जाएगी, अगर प्लस में होगी तो इधर से जाएगी, अगर माइनस में होगी तो इधर से जाएगी, लेकिन ये क्या होगी, y अक्ष के समांतर ही होगी। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, y अक्ष के समांतर होगी। अब जैसे तीसरे नंबर क्वेश्चन है, कर द्विघात समीकरण x² माइनस 225 इक्वल टू 0 में x का हमको मान निकालना। तो सिंपल है, यहां से तीसरा नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया, x² माइनस का 225 इक्वल टू क्या है 0। तो हमको इसमें x की वैल्यू निकालना। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, यहां से x², ये माइनस 225 उधर जाएगा तो ये क्या होगा 225। तो x इधर देखो, x² है ना, तो x की कितनी वैल्यू आएंगी, 2, एक प्लस में होगी तो एक माइनस में होगी। तो x इक्वल, अगर इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लगेगा, प्लस माइनस अंडर रूट में 225। तो यहां से x इक्वल टू क्या आएगा, 225 से कितना आएगा, प्लस माइनस का क्या आएगा 15। तो x का मान एक प्लस का 15 आएगा, एक माइनस का 15 आएगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, कर किसी द्विघात समीकरण के दो मूल वास्तविक होते हैं यदि, चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां ध्यानपूर्वक ये समझिए, चौथे क्वेश्चन में यहां से ये समझिए, अगर b² माइनस 4ac का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो, तो क्या होते हैं, मूल बराबर होते हैं। क्या हो, मूल समान है। क्या होते हैं, मूल समान होते हैं, मूल समान होते हैं। यहां से ये लिखेंगे, अगर यहां से देखेंगे, यदि b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से क्या हो, बड़ी, अगर b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो मूल क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। मूल वास्तविक होते हैं, क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं। यहां से ये होता है
मूल वास्तविक होते हैं। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन क्या हो जाए 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, तो यहां से मूल क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, मूल काल्पनिक होंगे। कौन से मूल होंगे, मूल काल्पनिक होते हैं। तो यहां से ये समझिए, अब मेरी बात यहां से ये समझिए, यहां से दिया क्या है, किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं। मूल क्या होते हैं, वास्तविक। तो मूल वास्तविक के लिए कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या हो 0 हो, तो क्या होंगे, मूल वास्तविक होते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या होगा, यहां से सही होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन क्या है 0। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे 5वां नंबर क्वेश्चन है, करे यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान हो तो c का हमको मान निकालना। तो यहां से 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां से क्या दिया 3x स्क्वायर और क्या दिया है 12x, क्या दिया है 12x और प्लस का c इक्वल टू 0 के मूल क्या है, समान हो तो c की वैल्यू हमको निकालना है। तो पहले सबसे पहले इसकी हम क्या कराएंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या कराएंगे तुलना। तो यहां से a बराबर क्या आएगा 3 और b बराबर क्या आएगा 12 और यहां से c बराबर क्या होगा c। अब देखो, अभी हमने आपको बताया है कि मूल समान होने पर क्या होता, अगर मूल समान होने पर अभी हमने बताया मूल समान होने पर कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर होती, 0 के। अगर मूल समान है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहां से वैल्यू रखो, b की वैल्यू क्या है 12, तो 12 की स्क्वायर करेंगे 12 बनाएंगे हम 144 माइनस 4a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है c इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आएगा 12 बराई हम 144 है, ये 4 3 12, तो यहां से क्या आएगा माइनस का 12c इक्वल टू क्या आएगा 0। तो यहां से आएगा 144, इधर जाएगा 12c प्लस का c यानी 12c हो जाएगा। तो ये यहां से कट जाएगा 12 बराई हम 144, तो क्या c बराबर क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो यहां से c बराबर क्या हो जाएगा आपका 12। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहां से क्या है सी वाला आपका ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे 6वां नंबर क्वेश्चन है, करे किसी द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक होते हैं। अभी हमने बताया भी मूल काल्पनिक होने के लिए क्या होता, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाए 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाए 0, तो इसके लिए क्या होंगे, मूल काल्पनिक होंगे। क्या होंगे, मूल काल्पनिक होते हैं। क्या होते हैं, मूल काल्पनिक होते हैं। तो यहां से ये समझिए, यहां से ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, किसी द्विघात समीकरण के लिए के मूल काल्पनिक होते हैं यदि क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो 0। तो ऑप्शन नंबर यहां से कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला आपका ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। अब जैसे 7वां नंबर क्वेश्चन है, करे दो घातीय समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के मूल हैं। तो हमको इसके मूल बताना कि मूल कैसे हैं। यहां से दिया क्या है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या दिया 3x स्क्वायर और प्लस का क्या दिया 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसकी कंपेयर कराएंगे, क्या कराएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहां से कंपेयर कराएंगे, बोलो a बराबर कितना आएगा 3 और b बराबर क्या आएगा 5 और c बराबर क्या आएगा 3, b बराबर क्या यानी c बराबर क्या आएगा 3। अब सबसे पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालें। बिल्कुल, यहां से क्या है b बराबर क्या है 5, यहां से b बराबर क्या है 5, तो यहां b की जगह 5 रखेंगे तो क्या 5 पंजे 25 माइनस का 4a की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू क्या है 3। तो यहां से क्या आएगा 25 माइनस 4 3 12 12 3 36। तो यहां से समझो 36 में से 25 घटाओगे तो यहां से क्या आएगा माइनस का 11। क्या आ गया माइनस का 11। अभी हमने बताया है कि अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन क्या हो 0, अगर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से क्या आ जाए छोटी आ जाए तो मूल क्या होंगे काल्पनिक। अब देखो ध्यानपूर्वक समझिएगा, यहां इस समीकरण से हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाले हैं और वो वैल्यू क्या आ गई माइनस 11, मतलब 0 से क्या आ गई छोटी आ गई। तो इसके मूल क्या होंगे काल्पनिक होंगे। क्या कौन से मूल होंगे काल्पनिक, तो यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, यानी काल्पनिक का मतलब वास्तविक नहीं है,
काल्पनिक का मतलब क्या होगा, वास्तविक नहीं है, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि इसके जो भी मूल आएंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां से सही हो जाएगा। तो इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।